कल हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन फिर भी आज उसको एंकर को क्लियर करेंगे, फ्रेम सेट को वो नाइक चला रहे हो सब कुछ सबको थोड़ा म्यूट करने दो पहले। तो चलो आगे पढ़ाई करते हैं। तो आई थिंक सब लोगों ने वेबसाइट बनाने का कुछ थोड़ा कोशिश किया होगा, नहीं किया तो देखते हैं। HTML ट्यूटोरियल में अपन लोग आ जाते हैं। HTML ट्यूटोरियल के अंदर हमारा जो नोट्स है उसको खोल लेते हैं, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। हम लोग कल इसमें कवर कर लिए थे, क्या सब कवर कर लिए थे, एंकर तक कवर कर लिए थे। तो लेकिन एंकर का कुछ चीज छूटा था जिसको आज हम तुमको बता देते हैं कि एंकर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एंकर में देखो, आप लोग पहले एंकर करोगे, उसके बाद फ्रेम सेट को करोगे, ठीक है। एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक टू मूव और navigate from one place to another place by clicking on element. An element that is used for clicking purpose is called hypermedia. It can be text, image or any visual element. In case of text, hypertext is called. In case of linked text, जब हम टेक्स्ट को लिंक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। अगर इमेज को करोगे तो वो हाइपर इमेज, अगर वीडियो को यूज करोगे तो हाइपर वीडियो। बात क्लियर, इसको भी आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद कहता है एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। सबसे पहला जो हम लोगों ने कल देख ही लिया था, href में तुमको सोर्स देना है, जब क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंचना है। ओके, अगला होता है इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है टारगेट। टारगेट करना जरूरी है, तब हम फ्रेम सेट जब देखेंगे तो उसका बेहतर तरीके से यूज होगा। टारगेट कहता है जब खोलोगे ना, आज के डेट में जो अपना ब्राउजर है तुम देखते हो मल्टीपल विंडो खोल सकता है, एक ही विंडो में जो है मल्टीपल टैब आप यूज कर सकते हो। तो टारगेट यही कहता है कि कहां पे जाकर के उस पेज को खोले, उस पेज को तुम जिस टैब में हो उसी में खोल दे या किसी दूसरे में जाके खोले। तो इसी का कुछ इसमें जो है प्री डिफाइंड वैल्यू है जो कि आपको यूज करना है। इट इज यूज टू, टारगेट जो होता है, इट इज यूज टू सेट द ओपनिंग मोड एंड लोकेशन, मीन्स वेयर लिंक इज डिस्प्लेड लाइक इन सेम विंडो, जिसमें है उसी में, इन न्यू विंडो, क्या हम नया विंडो खोल लें, और इन सेपरेट फ्रेम, या हम किसी फ्रेम में करें। तो फ्रेम सेट जब पढ़ेंगे तब ये फ्रेम समझ में आएगा। अब भी हमको समझ में आता है क्या, सिर्फ और सिर्फ ये HTML का ब्राउजर। तो ब्राउजर में फ्रेम को भी छोड़ोगे, बस याद रखना कि फ्रेम। तो कहता है डॉर अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर तुम ये दिए इसका मतलब है वो नया टैब खोलेगा, उसके बाद तुमको वो दिखाएगा। मतलब जिस पेज पे तुम थे वो पेज खुला ही रहेगा, और ये नए पेज में तुमको नए टैब में जाकर के जो तुम लिंक किए हो वो पेज डिस्प्ले होगा। ओके, पेरेंट कहने का मतलब होता है कि देखो ये एक्चुअली फ्रेम सेट के साथ ही काम करेगा। नहीं तो तुम अगर बॉडी में खोल काम कर रहे हो और वहां से लिंक करोगे और कहोगे पेरेंट, तो बॉडी का पेरेंट कौन है, ब्राउजर है उसका पेरेंट। तो कहता है पेरेंट विंडो जो भी उसका पेरेंट होगा उसमें खुलेगा। सेल्फ कहने का मतलब होता है तुम जिस जगह पे हो उसी में खोलेगा, तुम जिस विंडो में हो उसी विंडो में खोलेगा। टॉप कहने का मतलब होता है ओपन लिंक इन टॉप विंडो। अगर तुम्हारा जो विंडो है 2-3 थी में चले जाए, हायरार्ची में चला जाए, तो ये एक्चुअली फ्रेम सेट में होगा। फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट होता है। तो उसमें अगर एक बार में टॉप कर दोगे तो वो कहां चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। अदरवाइज आप स्पेसिफाई कर सकते हो फ्रेम का नाम। जब हम फ्रेम सेट इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना फ्रेम का नाम दे देते हैं और तुमको इसमें जो टारगेट होता है उस नाम को वहां पे सेट कर देते हैं। तो ये आप पहले एंकर का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, एंकर को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंकर हो जाएगा। एंकर इस्तेमाल होने के बाद हमारा जो अब नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका फ्रेम सेट। तो एंकर और फ्रेम सेट दोनों मेरे एक ही एग्जांपल में हो जाएगा। वैसे एक एग्जांपल तो हम लोग कल देख ही लिए थे एंकर का, लेकिन आज हम लोग फ्रेम सेट के साथ उसको करेंगे।
फ्रेम सेट देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था आदि मानव के जमाने में। आदि मानव कहने का मतलब इंटरनेट की जब स्टार्टिंग की दुनिया आई थी उस दुनिया में इसका बहुत वैल्यू था फ्रेम सेट का। तो अब कहता क्या है कि फ्रेम सेट का इस्तेमाल क्यों होता है, इसको आप बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, इसका एक थ्योरी हम बेसिकली पढ़ डालते हैं। It is a tag that is used to divide a browser or frame into multiple row and multiple column. It is a container tag started with frame set and ended with frame set. ये कंटेनर टैग है इसलिए इसको फ्रेम सेट के साथ स्टार्ट करते हैं और फ्रेम सेट के साथ अंत कर देते हैं, ठीक है। इनसाइड फ्रेम सेट only frame set is used, not any other HTML element are used inside document. क्योंकि होता क्या है, तुम्हारा जो ये ब्राउजर है इस ब्राउजर को ही हम मल्टीपल सेक्शन में बांट देते हैं लॉजिकली, और जब उसको बांट दिए तो होता यूं है कि उसमें अगर तुम अब कुछ दोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने के लिए तुमको उसके फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्रेम सेट सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली कंटेनर को डिवाइड करता है, तुम्हारे विंडो को बोलो या खुद फ्रेम सेट को बोलो। उसके बाद अगला आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पहला एट्रीब्यूट है आपका रोज, ROWS, कहता है कितने रो में बांटना चाहते हो, तो रोज। It specifies the size and total number of frame inside a frame set in form of rows. तो देखो इसको यूज कैसे करते हैं, फ्रेम सेट रोज ROWS इक्वल्स टू, तुम जितना देना चाहते हो कोई काउंटिंग नहीं होता है, ये सिर्फ स्पेसिफाई आपको करते चला जाना है। जैसे मैंने यहाँ 20 पिक्सल दिया तो एक हो गया रो बना कर रहा है जो 20 पिक्सल का होगा, दूसरा बना रहा है जो कि देखो यहाँ एक कोमा छूट गया है, एक्चुअली स्टार दिया है, मतलब स्टार के बाद एक कोमा लगाना, स्टार पे जो है बीच वाला जो भी हो सब फ्रीली छोड़ दो और बाकी जो है उसको 50 पिक्सल का छोड़ दो, ओके। उसका कहता है यहाँ पर टोटल 3 रो, यहाँ पे कितने रो हमने बनाए हैं, टोटल 3 रो। पहला रो जो है उसका 20 पिक्सल साइज है, दूसरे का साइज अकॉर्डिंगली तुम्हारा ब्राउजर जितना भी बचता है सब छोड़ देगा, बस उसके बाद 50 पिक्सल देगा, मतलब 50 20 70 आपका कवर हो गया, बाकी जो बचा वो इस तीसरे फ्रेम सेट को दे दिया जाएगा। तो अगला कहता है वी में ऑल्सो यूज परसेंट इनसाइड इंस्टीड ऑफ पिक्सल। तुम परसेंट जान ही गए हो कि क्या होता है, परसेंट मतलब जिस भी कंटेनर में जाओगे तो परसेंट का कैलकुलेशन कर लेगा ऑटोमेटिकली, तो तुम परसेंट का भी यूज कर सकते हो, तुम पिक्सल का भी यूज कर सकते हो। अगला है तुम्हारा इसका प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं फ्रेम बॉर्डर। इट स्पेसिफाई द बॉर्डर फॉर द फ्रेम्स, जो फ्रेम तुम दिखाओगे उसका बॉर्डर अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम इसका क्या सेट करोगे, फ्रेम बॉर्डर सेट करोगे। अगला प्रॉपर्टी है इसका कॉल्स, अगर तुम उसको बांटना चाहते हो कॉलम में तो इसको कहते हैं कॉल्स के मदद से बांट सकते हो। जैसे रोज से तुम रो में बांटते थे, कॉल्स से किस में बांटोगे, कॉल्स में बांटोगे, लेकिन याद रखना या तो रो में या तो कॉलम में, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक साथ यूज नहीं होता है फ्रेम सेट में, ये याद रखने की चीज है आपको। ये भी वही कहानी है, 20 पिक्सल कोमा जरूर देना, 20 पिक्सल कोमा स्टार कोमा 50 पिक्सल, यहाँ कोमा छूटा हुआ है, ओके। अगला है बॉर्डर, वो था फ्रेम बॉर्डर, ये है बॉर्डर। तो ये बॉर्डर कहता है इट स्पेसिफाई द बॉर्डर फॉर फ्रेम्स, वो फ्रेम सेट के लिए था और ये फ्रेम के लिए होगा, ओके। बॉर्डर को यहाँ स्पेसिफाई करेगा, फ्रेम का फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम होता है, अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ड्रैगेबल ये बाद में देखेंगे, ये क्या होता है, फ्रेम स्पेसिंग, एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के बीच में जो स्पेस देना चाहते हो दैट इज कॉल्ड फ्रेम स्पेसिंग। अब अगला आता है फ्रेम टैग। फ्रेम सेट बिना फ्रेम का अधूरा होता है। फ्रेम सेट कहता है कि अपने ब्राउजर को, ये जो ब्राउजर है ना इसको हम 2 भाग में बांट दिए, एक ब्राउजर का काम आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा, 2 में बांटे तो, लेकिन उसमें जो है फ्रेम सेट कुछ दिखाता नहीं है। फ्रेम सेट इज नॉट यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग एनी कंटेंट। तो अगर तुमको डिस्प्ले करना है उसके अंदर किसी कंटेंट को तो उसके अंदर तुमको यूज करना पड़ेगा एक फ्रेम टैग का। फ्रेम सेट के अंदर किस टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्रेम टैग का करना पड़ेगा। तो कहता क्या है, इट इज द फ्रेम टैग सोर्स। सोर्स कहता है कि किस पेज को दिखाना चाहते हो, जैसे ब्राउजर में तुम किसी सोर्स को दिखाते हो ना, उसी तरह से जो तुम्हारा फ्रेम है वो एक इंडिविजुअल ब्राउजर की तरह काम करेगा। उस हर एक फ्रेम में आप अलग अलग पेज को खोल सकते हो। तो फ्रेम का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है सोर्स, कि उसके अंदर आप किस को खोलना चाहते हो। दूसरा हो गया नेम, अभी मैंने बताया था ना एंकर के जरिए नेम को हम टारगेट कर सकते हैं, फ्रेम के नेम को, वही है इसका नेम। नेम जो है इट इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ फ्रेम दैट इज यूज्ड फॉर टारगेटिंग पर्पस बाय एंकर टैग। एंकर टैग से आप इसको क्या कर पाओगे, टारगेट कर पाओगे। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल बार आता है ना, जो उस स्क्रॉल बार को, ये जो आप देखते हो ये स्क्रॉल बार, जब फ्रेम बनाओगे तो बीच में भी स्क्रॉल बार आएगा, क्योंकि ब्राउजर अगर डिवाइड हो जाएगा तो स्क्रॉल बार आएगा। तो जब स्क्रॉल बार आएगा तो ये स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी की मदद से आप उसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो।
It is used to display the position of scroll bar. By default, its value is auto. When content of frame is larger than frame size, the scroll bar is displayed. Otherwise, it is hidden. जब स्क्रॉल बार कब आता है? जब तुम्हारे पेज का साइज बड़ा हो जाएगा तब ना स्क्रॉल बार आता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो हिडन रहता है। तो ऑटो मोड में जब रहेगा तो ऐसा ही होगा कि ये जब जब तुम्हारा साइज जो है फ्रेम का जो है बड़ा हो जाएगा कंटेंट का, तब तब वो जो है अपीयर होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? हिडन मोड में रहेगा। अगला कहानी कहता है display of the scroll, there is no matter what is the size of page and frame. When we set its value to yes, the scroll bar is permanently visible. अगर तुम इसके स्क्रॉलिंग को तुम यस कर दोगे तो तुम इसमें कोई मैटर नहीं करता है तुम्हारा कंटेंट बड़ा है कि छोटा है, स्क्रॉल बार आएगा। अगर उसको नो कर दिए तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा जो डाटा है वो बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, तुम स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। याद रखना इस बात को, स्क्रॉलिंग प्रो। उसके बाद आता है फ्रेम बॉर्डर। जैसे कि फ्रेम सेट में बॉर्डर लगाते थे उसी तरह से हम फ्रेम में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर जो है बहुत सारा हो सकता है। 0 कर दोगे तो मतलब बॉर्डर नहीं है, नो कर दोगे तो बॉर्डर नहीं है, 1 कर दोगे तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, यस कर दोगे तो बॉर्डर आ जाएगा। बात समझ गए? लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आएगा, डिफॉल्ट साइज के साथ आएगा। तो अब हमारा जो अब ये जो का कहानी है, एंकर, फ्रेम सेट और फ्रेम, ये 3 चीज को मिलाएंगे और हम अपना एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने की तरफ। कंप्लीट वेबसाइट बनाना है तो चलिए बनाते हैं। DREAM ड्रीमवेवर, ड्रीमवेवर। सब अपना अपना वेबसाइट बनाओगे। अब हम लोग जितना पढ़ लिए ना कि उतना से हम अपना कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम BNMU को खोल रहे हैं, इसलिए खोल रहे हैं ताकि हम जो है ना इसके लोगोज को कॉपी कर सकें। देखो एग्जैक्टली पूरा वेबसाइट बना देंगे यार। जितना छोटा वेबसाइट बना हुआ है ना अपना ये BNMU वाला, ये पूरा वेबसाइट तुम अभी कभी बना सकते हो। बस ये वाला इमेज वाला सेक्शन छोड़ देना क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। तो सबसे पहले हमको जिस जिस लोगो की जरूरत पड़ेगी उस लोगो को हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिया स्नैपिंग टू, स्नैपिंग टू न्यू, यहाँ आ गया मेरा लोगो। फाइल सेव एज, एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना देते हैं जहाँ पे हम लोग इसका पूरा जो है ट्यूटोरियल देखेंगे। माय WEB वेब या BNMU ही बनाएंगे। BNMU हो गया मेरा। BNMU के अंदर इसका नाम दे देते हैं एलोजियो लोगो। इसको क्या कर दिए? लोगो। देखना कैपिटल JPG ले रहा है, इसका मतलब कैपिटल JPG। इसको PNG में सेव करो, PNG। वेबसाइट को बनाते समय PNG बहुत बेहतर चीज होता है। ये हो गया मेरा एक लोगो। और किसका फोटो चाहिए होगा हमको? क्योंकि जब वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा कि यार ये अपने चांसलर हैं। तो अपने अगर ये चांसलर हैं तो चांसलर जी का भी हम फोटो ले लेते हैं। न्यू, ये हमारे चांसलर, फाइल सेव एज। ये हो गए हमारे चांसलर जी, ये हमारे हो गए वाइस चांसलर महोदय। वाइस चांसलर महोदय का फोटो मैंने ले लिया। और कोई फोटो लेना है आपको? नहीं लेना। और कोई लोगों का काम है? चलो ना कुछ इमेज लगा ही देते हैं। ये इमेज तो डायरेक्ट सेव हो सकता है, तो सेव एज मारो इसको, डायरेक्ट सेव एज ING1 सेव। ये इमेज भी डायरेक्टली सेव हो सकता है IMG2। ओ देखो ये एक्चुअली क्या है, हमने जो है सेव इमेज ना करके
ये इमेज को सेव करने नहीं देगा, क्योंकि div की मदद से बना है और div में ये फैसिलिटी है कि वो रोक सकता है। तो जब सेव नहीं करने देगा तो हम उसको क्या करेंगे, स्नैपिंग टूल के मदद से स्नैप कर लेंगे। न्यू, एक इमेज, हाइड, सेव एज, P1, ओके, न्यू। चलो अब दूसरा P2, हाइड, सेव एज, P2। तो पिक्चर बना लिया, बहुत बना लिया पिक्चर। अब बात आता है लेआउट डिजाइन करना है वेबसाइट का। सबसे पहले हम लोग भी इसी टाइप का लेआउट यूज करेंगे। एक सबसे ऊपर में हम लोग इस चीज को खाली एरिया को छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा कहता है कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे। तीसरा कहता है कि यहाँ पर हमारा भी जो है एक न्यूज चैनल चलेगा। उसके बाद बात आएगी मेनू की, क्योंकि देखो पेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे जाते हैं, फिर क्लिक करते हो तो तीसरे पेज पे जाते हैं। ये अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये डिव से बना हुआ है। लेकिन जिस जमाने में डिव नहीं होता था वो जमाने में ये सब चीज नहीं होता था, वो सब जमाना बहुत आसान होता था, देखने में थोड़ा कमजोर होता था। तो बात समझ गए। क्लिक करोगे मतलब यहाँ हम लोग मीनू बार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मीनू बार बनाएंगे। अब मीनू बार बनाने के बाद यहाँ पर जो है मेरा इमेज सेक्शन होगा, उसमें इमेज दिखाएंगे, हम भी इमेज दिखाएंगे। अब इमेज को दिखाने के बाद हम जो है सिंपली पेज बनाएंगे, वाइस चांसलर का मैसेज देंगे, उसके बाद चांसलर का मैसेज देंगे। उसके बाद एक हमारा जो लेआउट होगा, इधर हमारा भी ये इवेंट चल रहा होगा, जैसे ये इवेंट चला रहा है वैसे ही हम भी इवेंट चलाएंगे। उसके बाद हम लोग जो अपने फुटर एरिया में जाएंगे तो फुटर एरिया को भी अपन लोग डिजाइन करेंगे ऐसे ही, जैसे ये देख रहे हो वैसे कंप्लीट अपन लोग फुटर एरिया को डिजाइन करेंगे। उसके बाद इस फुटर एरिया को भी डिजाइन करेंगे। तो मतलब बेसिकली पहले जो है हम लोग को इसके डिजाइन पे काम करना है। तो डिजाइन पहले अप्रोप्रिएट आप पहले सोच लो कि मेरा जो वेबसाइट का लेआउट होगा वो कैसा होगा। तो उस लेआउट को तैयार करने के लिए हम लोग जो है एक यूज कर लेते हैं, है ना, पहला जो काम है हम लोग को अपना वेबसाइट का लेआउट देखना है कि सबसे पहले लेआउट। तो जब लेआउट बनाओगे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि लेआउट बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सबसे पहले बाबू टेबल ला लो, क्योंकि किस पोजीशन पे किसको रखना है अगर वो तुम सही से नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा वेबसाइट का तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मैं पहले लेआउट तैयार कर लेता हूँ। सिर्फ TRTD से ही लेआउट होगा। अभी हमें CSS थोड़ी आता है जो हम CSS की मदद से लेआउट कर देंगे। यहाँ पे पूरा क्या चलाना था अपन को, उसके बाद यहाँ पर हमको क्या चलाना था, मर्ज सेल। तो ये जो मेरा सेक्शन है यहाँ क्या होगा, मेरा लोगो होगा, यहाँ क्या होगा, नेम होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, स्क्रॉल, न्यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मर्ज 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 मर्ज। एक और आएगा, हमें मीनू चाहिए ना एक, मैं यहाँ एक मीनू बार बनाने जा रहा हूँ। तो मीनू बार, यहाँ मैं मीनू बार दूंगा और उस मीनू बार के बाद इसको मैं काफी लंबा रखूंगा। यहाँ पर मैं एक और बनाऊंगा, जिसमें कंप्लीट मेरा इंफॉर्मेशन चल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर तुम सबसे पहले पेज का नाम शो करोगे। क्या शो करोगे, पेज का नाम शो करोगे। शो किसको करना है, पेज नेम। जैसे कि होम पे है तो होम पेज, और उसके बाद होम पेज का कंटेंट, पेज का कंटेंट। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं चांसलर मैसेज। चांसलर MSG, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो मैसेज किसका होगा, चांसलर जी का होगा। उसको चांसलर जी का मैसेज। यहाँ पर इमेज भी लगाएंगे, IMG भी लगाएंगे हम चांसलर जी का।
तो ये बेसिकली हमने क्या डिजाइन कर लिया अपना, इसका एक लेआउट तैयार कर लिया। अब लेआउट तैयार करने के बाद इसमें नीचे में जो है हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ चाहिए आपको तो रखिएगा, नहीं चाहिए तो मत रखिएगा। अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। बात बाकी आप लोग जो जो मोड में जाना चाहते हैं आप तो खुद समझदार हैं, खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर किए होते तो मेरा टेंशन थोड़ा इतना ज्यादा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या बना लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया। जब बेसिक स्ट्रक्चर अपन लोगों ने डिजाइन कर लिया तो अब इसको तो टीआरटीडी से हम लोग आराम से खेल सकते हैं। तो चलिए टीआरटीडी से खेलते हैं। अब जब टीआरटीडी का ओपन करना है कहानी, तो सबसे पहले एक टेबल, इसके अंदर एक टीडी, दूसरा टीडी। लेकिन इस दूसरे टीडी में क्योंकि यहाँ पर 3 टीडी है, इसलिए यहाँ पर हमको मर्ज करना होगा। देखना मैक्सिमम से हम लोग को काउंटिंग करना पड़ता है कि ऊपर और नीचे कितना होगा। तो इसमें मैक्सिमम 3 है ना, तो 1 2 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, सब में 3 3 होगा। तो चलो शुरू करते हैं। हेड रहने देते हैं, इसको कर देते हैं BNMU। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, देखो अभी हम लोग सिर्फ एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेम सेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले जो है मुद्दा है पूरा वेबसाइट बनाना सीख तो लें, तब तो एंकर टैग का मतलब समझ में आएगा कि क्यों एंकर टैग। तो अब देखो कहानी, इसमें आता क्या है, टेबल विड्थ कितना हो, 100% हो, विड्थ कितना हो, 100% हो। जितना बड़ा में खोलोगे उसका 100% लेना है। टेबल को क्लोज कर दो। टेबल में टीआर खोला, देखो बॉर्डर नहीं देना है। बॉर्डर सिर्फ डिजाइन टाइम अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो कि तुमको अंदाज है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अगर टेबल दोगे तो दिखाई दे देगा ना टेबल। वेबसाइट में टेबल थोड़ी देखना है हमको, हम तो बस उसको यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो एलिमेंट्स है वो सही जगह पर हो। टीआर, इसके अंदर क्या लगाना है, टीडी का जो है विड्थ और हाइट फिक्स कर दो, और वो भी पिक्सल में, क्योंकि लोगो है ना पीएक्स में। तो इसको मान लो हम 50 पिक्सल का दे देते हैं, 50 पिक्सल, और हाइट भी कर देते हैं इसका 50 पिक्सल। हाइट कितना कर देते हैं इसका, चलो 50 पिक्सल रहने दो, देख लेंगे उसके बाद अगर एडजस्ट नहीं होगा तो उसको और ऊपर नीचे करेंगे। 50 पिक्सल। इसमें क्या लगा दो, IMG लगा दो, SRC लगा दो। SRC कहां से, अभी हमने लोगो से ऐड किया है यहाँ पर, लोगो रे, फोल्डर चेंज है, फोल्डर BNMU के अंदर हमारा जो है लोगो है, लोगो को ओके करो। जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक ही फोल्डर में आपका अगर फाइल है तो कुछ नहीं, लोगो जो है नाम दीजिए सिर्फ आप SRC लोगो डॉट। इसकी विड्थ कितनी, 100% कर दो। अब ये 100% दोगे तो मतलब कितना लेगा, इसका लेगा, क्योंकि ये इस टीडी में है, टीडी 50 पिक्सल का है, तो विड्थ इसका भी 50 पिक्सल हो जाएगा। कल के डेट में अगर उसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाइट कितना, 100%। ये दोनों हो गया, हाइट हो गया मेरा और इमेज मेरा लग गया। उसके बाद किसको बंद कर देंगे, टीडी को बंद कर देंगे। अब टीडी को बंद करने के बाद एक और टीडी खोलेंगे। इस टीडी में कॉल स्पैन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। कॉल स्पैन करना पड़ेगा मेरे को इसको कितने से, 2 से। इसके अंदर हमको क्या लिखना है, कुछ लिखना है आपको। जब कुछ लिखना है तो लिखिए, चलिए H1 लिख दीजिए, BNMU मधेपुरा। H1 को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब अगर आपको इसके नीचे में क्या करना है, एड्रेस लिखना है ना, इसके नीचे आपको एड्रेस लिखना है तो लिखिए, थोड़ा छोटा में लिखिए, H4 लिख दीजिए इसमें। लालू नगर मधेपुरा, उसी टीडी में दोनों बंद है। फाइनली किसको बंद कर दोगे, टीडी बंद नहीं हुआ है अभी, हाँ टीडी वहां से बंद हुआ, टीडी यहाँ बंद हुआ। तो इसमें हमें क्या चाहिए था, 2 टीडी चाहिए था, दोनों टीडी का काम हो गया। अब किसको बंद कर दोगे, टीआर को बंद कर दो। एक कहानी हो गया। देखो डिजाइन नहीं रहेगा तो फिर हम कोड क्या करेंगे, हमको तो डिजाइन ऑलवेज देखना होगा। उसके बाद ये स्क्रॉल न्यूज चाहिए हमको ना, जस्ट चलाइए स्क्रॉल न्यूज को।
स्क्रॉल न्यूज को चलाना है। तो फिर हमको क्या चाहिए, ये टीआर चाहिए। हाइट दे दो ना टीआर का ही, टीडी का हाइट देने का क्या जरूरत पड़ेगा। इसका हाइट मान लो हम दे देते हैं 30 पिक्सल, विड्थ जो है 100% होगा, ऑटो ले लेगा, क्योंकि जो है मर्ज करना है इसको। तो इसके अंदर मैं क्या दूंगा, एक टीडी दूंगा, टीडी दे दिया। टीडी जो है इसको कॉल स्पैन करो तीनों से, तो कॉल स्पैन कर दिया इसको कितना, 3 से। इसके अंदर चलाना है ना उसको, तो मार्क्यू, मार्क्यू हो गया। मार्क्यू के अंदर क्या है, मैसेज देना है ना, वेलकम टू टेस्टिंग वेब साइट। मार्क्यू क्लोज, फोन क्लोज, टीडी क्लोज, क्योंकि एक ही टीडी में तीनों बन गया, टीआर क्लोज। तो ये मेरा सेकंड सेक्शन हो गया। अब अगला नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि क्या है। तो 2 पेज हमने बना दिया, तीसरा में मेरे को मीनू बनाना था। तीसरा में मेरे को क्या बनाना है, मीनू बनाना है। चलो तीसरा बनाते हैं, मीनू बनाओ। अब अगला जो कहानी आता है वो क्या आता है, मीनू बनाने का। तो मीनू बनाने के लिए अब हम लोग क्या लेंगे, टीआर लेंगे। टीआर लेने के बाद क्या करेंगे, एक टीडी लेंगे। अब टीडी में जो है मीनू बनाते जाओ, एंकर टैग की मदद से बनाना पड़ेगा। तो ये रहा एंकर टैग। एंकर टैग में एचरेफ करना पड़ेगा, एचरेफ। एचरेफ में मान लो हमने दे दिया होम पेज, तो होम पेज अभी होम डॉट एचटीएमएल दे देता हूँ, बाद में इस पेज को बना लेंगे। होम डॉट एचटीएमएल, क्लोज इट। होम डॉट एचटीएमएल जो शो करे वो क्या शो करे, HOME होम, ओके। एंकर क्लोज, टीडी क्लोज। अगला फिर से एक टीडी देता हूं। इस टीडी को क्या करना है, फिर से इसमें क्या चाहिए हमको, एंकर चाहिए। तो कॉपी पेस्ट मारो ना, तुमको जितना चाहिए 3 ही दे सकते हैं, लेकिन हम लोग कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अभी जो मीनू बना रहे हैं उसमें 3 ही मीनू देंगे, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा दोगे तो इसके अंदर टीडी से भी इस्तेमाल करते ही मत करना, क्योंकि हम इसके अंदर 3 ही टीडी ना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर में जो हमने इस्तेमाल किया है, कितना टीडी इस्तेमाल किया है, ओनली 3 टीडी। तो इसके अंदर भी जो टीडी होगा वो ओनली कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। तो ये कहानी हो गया होम। अब उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एक पेज बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं अबाउट अस। होम about us, ABOUT, about us। उसके बाद लो 5 मिनट में बंद होगा, तो 5 मिनट में फिर से लॉगिन करना होगा। अबाउट अस, और यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, और उसके बाद दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। 3 पेज हमको बनाना है। इसमें होम के जगह पे करेंगे अबाउट अस पेज, अबाउट डॉट एचटीएमएल, कैपिटल में लिख दिया तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। टीआर को क्लोज करो, टीआर क्लोज हो गया। अगला स्टेटस देखो क्या आता है, पहले तो इसको सेव कर लो। इसका नाम दे दिया मैंने HOME होम डॉट HTML। इसका नाम क्या दे दिया, होम डॉट HTML। होम को छोटा से लिखे हो तो होम को छोटा से लिखो, होम डॉट HTML, होम डॉट HTML। सेव इट, कहाँ सेव करना है इसको, होम डॉट HTML। अगला देखो कहाँ कहानी आ रहा है, ये मीनू बार मेरा बन गया। मीनू बार बनने के बाद क्या होगा, एक टीडी, दूसरा टीडी और तीसरा टीडी, 3 टीडी बनाएंगे इस बार हम। एक टीडी, 2 टीडी और 3 टीडी, ठीक है। तो एक टीआर खोला, टीआर खोलने के बाद इसके अंदर एक टीडी डाला, ठीक है। इस टीडी के अंदर क्या करना है अपन को भाई, इस टीडी के अंदर करना क्या है, एक टेबल बनाना पड़ेगा, तब ना ये दोनों लेंगे। या तो टेबल बनाओ, नहीं तो रो स्पैन कॉल स्पैन से खेलो। तो रो स्पैन कॉल स्पैन करने से बढ़िया है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक टेबल ही बना देते हैं, टीडी। इसके अंदर क्या करो, TABLE टेबल। उस टेबल के अंदर क्या करो, एक बना दो टीआर। इस टीआर के अंदर क्या चाहिए हमको, एक ही टीडी चाहिए। टीडी, टीडी की हाइट मेरे को फिक्स करनी है। हाइट कितना हो जाओ, 20 पिक्सल हो जाओ, ठीक है। बीजी कलर क्या हो जाओ, बीजी कलर जो है इसका हो जाओ PINT, पिंक हो जाए, ओके। उसके बाद इसके अंदर डाटा लिखना है ना, तो क्या लिखना है आपको इसके अंदर, इसके अंदर जो हमको लिखना था वो क्या लिखना था, चांसलर मैसेज,
लिख देते हैं चांसलर मैसेज, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चांसलर। इस टीडी को बंद कर दिया, टीआर को भी बंद करूंगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब अगला क्या है, फिर से एक टीआर खुलेगा। इस टीआर के अंदर क्या होगा, एक आईएमजी लगेगा। क्या लगेगा, एक इमेज लगेगा आईएमजी। और इस इमेज का जो है एसआरसी क्या होगा, इसका जो एसआरसी है वो चांसलर जी का फोटो होगा। तो ये रहा चांसलर डॉट पीएनजी, ये ऑटोमेटिकली मैंने डाल दिया। विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ और हाइट। विड्थ जो है इसका कहते हैं, चलो 138 px हो जाओ, विड्थ 138 px हो जाओ, पिक्चर का साइज 138 है। और हाइट कितना हो जाओ, 126 हो जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 126 px हो जाओ। ओके, अब इसके नीचे ही मैसेज भी लिख देना तुम खुद से, इसी बीआर में। टीआर के अंदर देखो मिस्टेक क्या हुआ, टीआर तो खोल लिया तुमने, टीआर टीडी कहाँ खोला, टीडी खोलो, उसके अंदर एक इमेज लगाओ। और इमेज लगाने के बाद क्या करो, नीचे में लाइन चेंज करके आ जाओ। नीचे लाइन चेंज कर, टीडी नहीं बंद करना है अभी, अभी अपन को क्या करना है, लाइन चेंज करना है, क्योंकि नहीं तो एक और एक्स्ट्रा टीडी बनाना पड़ेगा। तुम चाहो तो वो भी बना लो, फिर टीडी टीआर टीडी खोल करके, और यहाँ में लिख दो मैसेज। मैसेज कॉपी पेस्ट करने का थोड़ा सा, चांसलर महोदय का मैसेज। ये जो वेबसाइट है ना बाबू, ये साथ चोरी करके बनाए हुए हैं, पूछो गाना इसका डेवलपर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी लिख दिया। यहाँ पर अब टीडी बंद कर दो, उसके बाद फाइनली टीआर बंद कर दो। तो ये तो काम हो गया, टीआर बंद हो गया, टीडी बंद हो गया, टेबल बंद होगा क्योंकि इंटरनल है तो टेबल बंद हो गया। अब जब टेबल बंद हो गया तो फाइनली इसका टीडी बंद हो गया। ये टीडी बंद हो गया, मतलब जो मेरा डिजाइन है वो कौन सा बन गया, ये वाला पूरा सेक्शन बन गया। अब बोला ये वाला सेक्शन बनाना है हमको, तो ये वाला सेक्शन बनाना है तो ये वाला सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस सेक्शन में क्या चाहिए, एक टीडी चाहिए। इस टीडी में जो विड्थ है वो तुम देख लो कि फिक्स कर देना जरूरी है, क्योंकि इसको हमको सबसे ज्यादा बड़ा होना होगा। बाकी सब जो मन करे वो करे, लेकिन इसका जो है विड्थ जो है 75% मिनिमम हो ही हो, 75% विड्थ चाहिए। अब इसका सेट करोगे बाकी सब ऑटो सेट हो जाएगा। विड्थ जो है इसका कितना हो गया, 75%। इसके अंदर, इस टीडी के अंदर हमको क्या करना है, इस टीडी के अंदर हमें, आप चाहो तो फिर से टेबल बना लो, नहीं चाहते हो टेबल बनाना तो खुद से वैसे लिख लो, H1 से ही काम चला लो। H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, H3 पेज नेम, H3 क्लोज। उसके बाद मैसेज लिख दो जो लिखना है। इसको तुम लोग अपने के हिसाब से कंटेंट कर लेना, हम इतना कंटेंट लिखने लगेंगे तो और टाइम लग जाएगा ना। प्लस टीडी। अब देखो दूसरा टीडी का मैंने काम कर दिया, बीच का ये टीडी हो गया, अब लास्ट ये टीडी बचा। इस टीडी में तुम क्या चाहते हो, अभी ये स्क्रॉल न्यूज तो चलाया नहीं मैंने, तो जस्ट चलाओ इसमें। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें स्क्रॉल न्यूज चला देना है हमको। तो स्क्रॉल न्यूज चलाने के लिए इसमें हम क्या लगा देंगे, मार्क्यू लगा देंगे एक टीडी बना करके। टीडी बन गया, और टीडी बनने के बाद इसमें क्या खोल लो, मार्क्यू खोल लो। मार्क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो मार्क्यू है इसका डायरेक्शन हमको सेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लेगा। मार्क्यू मैंने इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, अप कर दिया। इसकी हाइट फिक्स कर दो कि कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन इसकी हाइट जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 350 पिक्सल होना चाहिए, 350 पिक्सल। ठीक है। विड्थ कितना होना चाहिए, इसका विड्थ जो है इसका कितना होना चाहिए, इसका विड्थ होना चाहिए 100%। जिसमें खुला हुआ है तुम उसमें 100% पर रहना। ठीक है। इसका बीजी कलर क्या होना चाहिए, तो इसका बीजी कलर मैं कहता हूं कि तुम इसका बीजी कलर जो है ना थोड़ा अलग कर देते हैं। बीजी कलर इसका ये कर देना। ठीक है। बीजी कलर तुमको जो मन करे ले लो, बीजी कलर। आप कलर 3 मोड में यूज कर सकते हो, या तो उसका हेक्सा वैल्यू यूज करो, या तो उसका नाम यूज करो, या तो कलर कोड यूज करो आरजीबी से, जो हम आगे के क्लास में कवर करेंगे। तुम चाहते हो तो इंटरनेट से कवर कर सकते हो। कलर 3 मोड में यूज होता है, या तो नाम लिखो, या तो उसका हेक्सा कोड दो, ये हेक्सा कोड है, या तो उसका आरजीबी से बना लो, आरजीबी एक फंक्शन है। तो ये हो गया तुम्हारा मार्क्यू टैग।
अब इसके अंदर क्या है, तुम लिख दो नोटिस 1 BR कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V और स्लैश मार करके इसको क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन इसके ऊपर में जो है हेडिंग कहाँ आया, अगर हम मार्क क्यू लगाए हैं इसके ऊपर में तो कोई हेडिंग आया नहीं अभी, तो इसके हेडिंग में लिखो, यहाँ पे क्या लिख देते हो, न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट NEWS न्यूज, बस BR कर दो ताकि नीचे चले जाए। वैसे मार्क क्यू लगाओगे तो ऑलरेडी भी नीचे जाएगा, लेकिन मैंने इसको कर दिया। अब ये कहानी हो गई मेरी। तो जब ये कहानी हो गई मेरी, 3 सेक्शन मैंने बना दिया, 1 2 3 सेक्शन, अब लास्ट नीचे वाला एक ही बनाते हैं। नीचे वाला बनाने के लिए मार्क क्यू बंद किए हैं अभी, देखो अभी मार्क क्यू बंद किए हैं, तो मार्क क्यू को बंद करके TD को बंद करेंगे, TD को बंद करने के बाद TR को बंद करेंगे, TR को बंद करने के बाद एक और TR खोलेंगे, TR को बंद करने के बाद एक और TR खोलेंगे, TR के अंदर क्या लगाएंगे, एक TD लगाएंगे। लेकिन इस TD का जो है कॉल स्पैन कर देते हैं, कॉल स्पैन कितने से कर देना है, 3 से कर देना है। अलाइनमेंट कहाँ चले जाओ, अलाइनमेंट क्या हो जाओ, सेंटर हो जाओ, जो भी लिखना है इसके बीच में जाएगा, अलाइनमेंट सेंटर हो गया TD, ठीक है। यहां लिख देते हैं फुटर सेक्शन ऑफ ओके, TR क्लोज, टेबल मैंने ऑलरेडी क्लोज कर रखा है। चलिए इसको मारो सेव, इसको जब सेव करोगे तो सेव करने के बाद प्रीव्यू इन क्रॉम, प्रीव्यू इन क्रॉम नहीं खोलने दोगे तो कोई बात नहीं, मैं ऑटोमेटिक खोलूंगा, मैनुअली खोलूंगा। कहाँ थे हम लोग, BNMU में। ये रहा मेरा होम पेज, खोलो। देखो कितना टाइम लगा मेरे को वेबसाइट बनाने में, जस्ट सीट। अब कलर मैनेजमेंट जो भी हो, लेकिन ये तो बन गया ना। यहाँ देखो 3 मेनू भी आ गया है, इसको हम मैनेज ठीक से करेंगे।